व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा के अयोध्या कांड के प्रसंग में अभी जो विषय चल रहा है, श्री राम दशरथ संवाद, अवधवासियों का विषाद और कैकेयी को समझाना। आगे की चौपाइयाँ सुनिए। अवनिप अग्नि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनि मन हूँ फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ ना कानन जाही। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तज रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि अवनिप अग्नि राम पगुधारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी राम पगुधारे यानी राम जी ने पग पधारे हैं यानी पधारे हैं, तो धरि धीरज तब नयन उघारे। तब धीरज धरकर उन्होंने नयन उघारे मतलब नेत्र खोले। सचिव संभारी राउ बैठारे, और सचिव ने संभाल कर राउ यानी राजा को बैठारे यानी बिठा दिया। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। चरण परत नृप राम निहारे, तो चरण परत चरण पड़े हुए नृप ने राम निहारे रामचंद्र जी को देखा। यानी राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, और राजा का जो हृदय है, उर है, वो विकल है। स्नेह से विकल राजा ने लिए उरलाई यानी राम जी को हृदय से लगा लिया। गै मनि मनहु फनिक फिरि पाई, मानो गै मणि मन हूँ, मानो कि मणि पाली हो, फणिक यानी नाग ने, फिर पाई मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को फिर से पा लिया हो। राम ही चितई यानी राम जी को देखकर रहेउ नर नाहु, और राम जी को देखकर नर नाहु यानी राजा चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए और चला बिलोचन, बिलोचन यानी आंखों से बारी यानी पानी यानी आंसुओं की धारा बह चली। प्रबाहु यानी प्रवाहित होने लगे। शोक बिबस, शोक से विवश होकर, कछु कहे ना पारा, और राजा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हृदय लगावत बारहि बारा, और बार बार श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाते हैं। विधि ही मनाव, और बार बार विधि यानी ब्रह्मा जी को मना रहे हैं। राउ मन माही, राजा अपने मन में ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जहीं रघुनाथ ना कानन जाही, कि जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाएं। कानन यानी
वन को। सुमिरि महेसही, फिर महादेव जी का स्मरण करते हैं, कहे निहोरी, और उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं बिनति सुनहु सदा शिव मोरी, कि हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आशुतोष तुम अवढर दानी, और क्या कह रहे हैं कि आप आशुतोष हैं, आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तुम अवढर दानी, और मुंह मांगा देने वाले हैं। आरती हरहु दीन जनु जानी, आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। और ये चौपाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आगे, तुम प्रेरक सबके हृदय, और राजा दशरथ किसे कह रहे हैं? आशुतोष अवढर धानी को कह रहे हैं कि तुम प्रेरक, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। सोमति राम ही दो देहु, अतः राम जी के हृदय में भी हैं, तो आप उनको ऐसी मति दीजिए, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए। बचनु मोर तजी, वो मेरे वचन को तजी यानी छोड़ दें, रहें घर और घर पर रह जाएं। परिहरि शील सने, और शील और स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जय सिया राम।